थानेदार को सामने पाकर सैल्यूट मारा। थानेदार ने पोटली की तरफ निहारा तो सैल्यूट के झटके में पोटली भिज गई और उसमें से गाढ़ी सी कत्थई बूंद रिस गई। थानेदार ने पूछा, बे इस पोटली में से क्या टपका रहा है? क्या कहीं से शरबत की बोतलें मार के ला रहा है? सिपाही बोला, हुजूर इसमें शरबत नहीं है। शरबत नहीं है? हद है, शरबत नहीं है तो क्या शहद है? सिपाही बोला, हुजूर इसमें शहद भी नहीं है। शहद भी नहीं तो क्या है? हुजूर इसमें से कोई और ही चीज बही है। और ही चीज तो खून है क्या? अबे जल्दी बता, क्या किसी मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी या किसी मेमने की टांग तोड़ दी? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, पकाएंगे, हम भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। सिपाही बोला, हुजूर न पका सकता हूं न खा सकता हूं, मैं तो बस आपको दिखा सकता हूं। तो इतना कहकर सिपाही ने वो पोटली मेज पर खोली तो देखकर थानेदार की भी आत्मा डोली, क्योंकि उस पोटली में से निकले किसी नौजवान के 2 कटे हुए हाथ। थानेदार ने पूछा, बता क्या है बात, ये क्या कलेश है? सिपाही बोला, हुजूर रेलवे लाइन एक्सीडेंट का केस है। एक्सीडेंट का केस है तो यहां क्यों लाया है? 20% बॉडी ले आया, 80% कहां छोड़ाया है? सिपाही बोला, माई बाप ये बंदा इसीलिए तो शर्मिंदा है क्योंकि 80% बॉडी तो जिंदा है। पूरी लाश होती तो यहां क्यों लाता, वहीं उसका पंचनामा न बनाता। लेकिन हुजूर गजब बहुत बड़ा हो गया, वो तो हाथ कटवा के खड़ा हो गया। रेल गुजर गई तो मैं दौड़ा, वो तो तना था मानिंदे हथौड़ा। मुझे देख के मुस्कुराने लगा और अपनी ठूठ बाहें हिला हिला के बताने लगा, ले जा ये फालतू हैं, बेकार है। ले जा ये फालतू हैं, बेकार हैं। और बुला ले कहां पत्रकार हैं, मैं उन्हें बताऊंगा कि काट दिए। किस लिए? इसलिए कि मैंने झेला है भूख और गरीबी का एक लंबा सिलसिला। 15 साल हो गए, इन हाथों को कोई काम ही नहीं मिला। इसीलिए सोचा कि फालतू हैं, बेकार हैं, इन्हें काट दूं और इस सोए हुए जनतंत्र के आलसी पत्रकारों को लिखने के लिए प्लॉट दूं कि इन हाथों में 15 साल की रोजी रोटी की तलाश है। आदमी जिंदा है और ये उसकी तलाश की लाश है। आदमी जिंदा है, ये उसकी तलाश की लाश है। अरे उठा ले जा, कटवा के भी मैं तो जिंदा हूं, तू क्या मर गया? हुजूर इतना सुन के मैं तो डर गया। जिन्न है या भूत, मैंने किसी तरह अपने आप को साधा, हाथों को पोटली में बांधा, झटके से लाया और यहां चलाया। अब क्या करूं, इनकी रिपोर्ट कैसे बनाऊं, इन्हें जलाऊं या दफनाऊं? थानेदार बोला, मामला सीरियस है, पर जलाने या दफनाने में काहे की बहस है? अरे नादान, आदमी जिंदा है तो दौड़ के जा और पूछ के आ कि हिंदू है या मुसलमान। हिंदू है तो हाथों की चिता बना, मुसलमान है तो दफना। लेकिन सिपाही बोला, हुजूर अब मुझे न भेजें और इन हाथों को अब आप ही सहेजें। थानेदार भी घबरा गया, वो कटे हाथ देख के चकरा गया। बोला, इन्हें मेडिकल कॉलेज ले जा, लड़के इनको देख के नहीं डरेंगे, इनकी चीरफाड़ करके स्टडी करेंगे। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, लेकिन घटना ने मन को छुआ। अरे उस पढ़े लिखे नौजवान ने अपने 2 हाथों को खो दिया। और सच कहता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दक्षिणी युवक के बारे में खबर पढ़ के मैं रो दिया और सोचने लगा कि इस खबर को पढ़कर हमारे देश के बड़े बड़े लोग शर्म से क्यों नहीं गड़ गए। अरे आज आपकी ही कृपा से एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। एक अकेले पेट के लिए 2 हाथ भी कम पड़ गए। वो उगता गया आपके झूठे वादों, झूठी बातों से, वरना वो क्या नहीं कर सकता था अपने इन 2 हाथों से। वो इन हाथों से किसी मकान का नक्शा बना सकता था, इन हाथों में बंदूक थाम के देश को सुरक्षा दिला सकता था, इन हाथों से वो कोई सड़क बढ़ा सकता था, इन हाथों से क्रेन द्वारा सामान चढ़ा सकता था, और तो और ब्लैक बोर्ड पर ह से हाथ लिखकर बच्चों को पढ़ा सकता था। मैं सोचता हूं इन्हीं हाथों से उसने बचपन में तिमाही, छमाही, सालाना परीक्षाएं दी होंगी। इन्हीं हाथों में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर लाया होगा। इन्हीं हाथों से उसने खुशी का लड्डू खाया होगा। इन्हीं हाथों में उसने डिग्रियां सहेजी होंगी। इन्हीं हाथों से उसने अर्जियां भेजी होंगी। और अगर काम पा जाता तो ये निपुता इन्हीं हाथों से मां के पांव भी छूता। खुशी के मौके पे इन हाथों से डपली बजाता, रोते हुए बच्चे को झुंझुना बजा के बहलाता, और किसी खास रात को दुल्हन का मुखड़ा उठाता, रोते हुए बच्चे की गाल सहलाता। लेकिन तूने तो काट लिए मेरे दोस्त, पर तू कायर नहीं है। तू कायर नहीं है क्योंकि तेरी शहादत के पीछे तू कायर नहीं है,
कायर होता तो समूचा कट जाता और देश के रास्ते से हमेशा हमेशा को हट जाता। सरदार भगत सिंह ने यह बताने के लिए कि देश में गुलामी है पर्चे बांटे और तूने बेरोजगारी है ये बताने के लिए हाथ काटे। मैं कोई बड़ी बात कह रहा हूं ऐसा तो मुझे भ्रम नहीं है, लेकिन प्यारे तू किसी शहीद से कम नहीं है, तू किसी शहीद से कम नहीं है क्योंकि तेरी शहादत के पीछे लाखों बेरोजगार नौजवानों की कतार है और उस पूरी कतार की यही पुकार है कि हमारे भूखे नंगे परिवारों को रोजी रोटी का इंतजाम दो, हमें काम 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 दो।